कंट्रोल गियर, तो उसके भी टाइप्स हैं. सो देयर आर 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलईडी ड्राइवर? आइसोलेटेड ड्राइवर. सुना है किसी ने आइसोलेटेड ड्राइवर? सो व्हाट इज आइसोलेटेड ड्राइवर? सुना है ना? ओके, नाम सुना है सिर्फ. एनीवन? ओके, एनीवन? आइसोलेटेड एंजिनियर्स. આઇસોલેટેડ આપણે જે આઈપી નું બોર્ડિંગ કરીને કરીએ આપણે એને આપણે આઇસોલેટેડ ડ્રાઈવર કે એમાં હાઈ વોલ્ટેજ કરંટ દાર હોય એમાં. ઓકે, એનીવન? ઓકે, સો બધાએ ક્યાંક ના ક્યાંકથી સાંભળ્યું છે કે આઇસોલેટેડ આને કહેવાય, આને કહેવાય. સો એક્સપ્લેન કરી દઉં આપણને. સેકન્ડ છે નોન આઇસોલેટેડ. આ થઈ ગયું આપણું આઇસોલેટેડ. સેકન્ડ છે નોન આઇસોલેટેડ ડ્રાઈવર. થર્ડ છે આપણું એસએમપી અને ફોર્થ છે આપણું ડીઓપી. આઇસોલેટેડ ડ્રાઈવર, નોન આઇસોલેટેડ એલઈડી ડ્રાઈવર, SMPS and DOP. So what is the major difference between isolated and non-isolated driver? Transformer. So non-isolated and isolated types શાના ઉપરથી નક્કી થાય છે? ટ્રાન્સફોર્મર ઉપરથી. જો ટ્રાન્સફોર્મરનું વાઇન્ડિંગ સિંગલ હોય તો એને કહેવાય નોન આઇસોલેટેડ. સિંગલ હોય તો એને શું કહેવાય? નોન આઇસોલેટેડ. એન્ડ ડબલ વાइंडिंग હોય तो यानी कहवाए आइसोलेटेड. अगर सिंगल आपका वाइंडिंग रहता है तो इसको बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड. एंड डबल रहता है तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड. डबल मतलब क्या? उसमें दो रहता है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. एंड तीसरा एक और आता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग. उसमें हम डीप में नहीं जाते, ठीक है. तो बेसिकली चीज को हमको समझना है तो ट्रांसफार्मर से उसको डिसाइड करते हैं आइसोलेटेड या नॉन आइसोलेटेड. क्लियर? ओके. थर्ड टाइप इज SMPS. एनीवन? व्हाट इज SMPS? यस, दैट इज कॉल्ड स्विच मोड पावर सप्लाई. कहाँ पे यूज होता है वो? हाँ, ग्लिम सीरीज में यूज થાય છે. બરાબર. પણ ગ્લિમ सीरीज માંથી જાય છે ક્યાં એ વસ્તુ? આ છે આપણું SMPS અને આ છે આપણું આઇસોલેટેડ ડ્રાઈવર. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો આઇસોલેટેડ ડ્રાઈવર ઇઝ ઓલ્સો વન કાઇન્ડ ઓફ SMPS. ક્લિયર? Because the functionality of both SMPS and isolated drivers are same. So ये जो SMPS रहता है उसका आउटपुट लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए यूज होता है. SMPS ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी जो मशीनरी पार्ट होती है वो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, उन सारी चीज़ों में लगी रहती है. कंप्यूटर में मेन अपना SMPS रहता है, ठीक है. RO किसी के घर पे हो तो RO में भी SMPS लगता है. देन और कोई एप्लीकेशन? स्ट्रिप, LED स्ट्रिप लाइट चलाने के लिए. इलेक्ट्रिकल टर्म दूसरा है, फोटोमेट्रिक टर्म, एंड थर्ड वन इज एनवायरमेंट रिलेटेड टर्म. सो इलेक्ट्रिकल टर्म्स में है एक पावर. सब लोग जानते हैं पावर क्या रहता है? पावर वॉट मतलब कंजम्पशन ऑफ एनर्जी. सो इट इज कॉल्ड वॉट. Engineering student, what is the formula of watt? W equal to Q by T? No. Voltage into ampere. Yeah. Yes. I into V. Again in terms of resistance. What is the formula of power in terms of resistance? Okay. It is I square R. ठीक है. नेक्स्ट है वोल्टेज. वोल्टेज हमने ऑलरेडी कंक्लूड कर लिया. एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज. सो क्लियर अबाउट वोल्टेज. ओके. करंट, क्लियर अबाउट करंट. इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टिंग मटेरियल. इट मे बी कॉपर, एल्यूमिनियम और एनी अदर कंडक्टिंग मटेरियल. नेक्स्ट वन पावर फैक्टर. अगेन पावर फैक्टर कंक्लूड कर लिया.
इट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्चुअल पावर डिवाइड बाय अपरेंट पावर। सो आप कितना पावर दे रहे हो और वो कितना पावर कंज्यूम करता है उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। जितना पावर फैक्टर ज़्यादा उतना आपकी एलईडी ज़्यादा एफिशिएंट, जितना पावर फैक्टर कम उतनी आपकी एलईडी कम एफिशिएंट। क्लियर? नेक्स्ट इज ITHD, इट्स कॉल्ड टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। इट इज अगेन parameter of internal structure of IC, integrated circuit. Next one is VTHD, that is also voltage total harmonic distortion. It is also a parameter of internal structure of your IC. So ये आप अगर छोड़ देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। Next is EMI EMC, that is based on આટલું બતાવી દે તો બોક્સ ફેંકી દે કે જાઓ ભાઈ અહીંયાથી હેરાન કેમ કરો। नेक्स्ट इज जो सर्ज लिखा हुआ रहता है आपके प्रोडक्ट पे, देखा है कभी 4 kV 6 kV? हाँ। एनीवन नोटिस्ड? सो व्हाट इज दैट सर्ज? 4 kV, ओके, बट व्हाट इज सर्ज? Light per, यस, per square inch, measurement of light per square नो, इलेक्ट्रिसिटी में कभी लेंथ वगैरह नहीं आता। but इट इज एक्चुअली अ पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विथ हायर एम्पलीट्यूड। जो हमने बात की थी ना एम्पलीट्यूड की, जो 230 का एम्पलीट्यूड होता है वो अगर 4000 पे चला जाए तो आपका वो 4000 का सर्ज हो गया 4 kV। के मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000। क्लियर? ओके। एंड ये इसका जनरेशन कहाँ से होता है? लाइटनिंग, द कंप्लीट टर्म इज लाइटनिंग सर्ज जनरेटर। सो बिजली जब होती है आसमान में तो उससे अगर कुछ बाईपास होके यहाँ पे ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारे घर पे आता है। सो उसके अगेंस्ट हम जो एलईडी ड्राइवर या एलईडी प्रोडक्ट में जो प्रोटेक्शन देते हैं उसको बोलते हैं सर्ज प्रोटेक्शन। क्लियर? ક્લિયર। ओके। नेक्स्ट इज HV, हाई वोल्टेज, एंड OVP एंड UVP। व्हाट इज OVP? Over voltage. Over voltage protection, and UVP under voltage protection. If your LED lighting products are compatible with low voltage, then it is called UVP, and if it is compatible with higher voltage, then it is called OVP, over voltage protection. Clear? Clear? ક્લિયર। Okay. Second one is luminous flux. Luminous flux already we have discussed. What is the unit of luminous flux? LM. LM. LM। ભૂલાઈ ગયું કે ચાનો ગ્લાસ હજી ખાલી જ છે? ઓકે, નેક્સ્ટ વન CCD. What is CCD? What is the full form of CCD? 2-2.5 साल 5 साल से आप लाइट्स बेच रहे हैं। What is the full form of CCD? क्या? કલર ચેન્જિંગ ટેકનોલોજી। No, no, no. It is correlated color temperature. What is the full form of CCD? Correlated color temperature. And what is the unit of CCD? That is the unit of CCD is Kelvin, કેલ્વિન। and it is denoted by K. રોબિન तुम्हारा भाई કેલ્વિન। So आपका जो 6500 केल्विन वगैरह आता है तो एक्चुअली वो क्या डिनोट करता है? उसका कलर, कोरिलेटेड कलर टेम्परेचर। कोरिलेटेड कलर टेम्परेचर। So there are different range in CCD. If your product is full white in color, then उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 6700 केल्विन। Clear? And if warm white, 3000 K. If warm natural white, around 4000 K. Clear? And आपका अगर फुल व्हाइट ब्लू की ओर जा रहा है तो मतलब उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 10,000 K। जो अभी 10 में दिक्कत आई थी, कस्टमर को चाहिए थी 10,000 वाली, हमने भेज दी कौन सी? 6500 वाली। क्लियर? ओके। एंड अगेन फिर से भेज दी, वो बोले नहीं चाहिए, नहीं आप नहीं। ओके, तो ये दो पैरामीटर कंप्लीट हो गए, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर एंड फोटोमेट्रिक पैरामीटर। अभी थर्ड वन इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन।
ओके CRI, नेक्स्ट वन इज CCT के बाद में CRI. व्हाट इज CRI? कलर रेडिंग Color rendering. Color rendering index. What is the full form of CRI? Color rendering index. Color rendering index से क्या होता है? Anyone? What is the importance of CRI in LED lighting products? રેટિંગ એ હોય છે Huh? જ્યારે રેટિંગ હોય છે Yes, it is a presentation of any color. ઓકે CRI, color rendering index. If the standard color is there, then the CRI of the standard color is 100. Clear? यहाँ पे जो incandescent bulb हमने देखा यहाँ पे, तो इसका CRI कितना है? 100. Because ये जो कलर है वो नेचुरल कलर है. मतलब नेचुरल मतलब कि नेचुरल तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें कोई मिक्सअप नहीं है. ये पूरा जो हीटिंग कर रहा है उसी से वो कलर आया है ग्लो होके. एंड जो एलईडी प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें हम सेमीकंडक्टर का डोपिंग वगैरह करवाते हैं, उसको मिक्सअप करते हैं, तो उसके बाद कलर का जनरेशन होता है. तो एवरेज जो CRI एलईडी लाइटिंग प्रोडक्ट में रहता है वो रहता है 80. क्लियर? सो इट इज द क्लैरिटी ऑफ कलर, कि आपका कलर अगर तो कूल वाइट है तो कूल वाइट कलर का 80 अगर है तो स्टैंडर्ड कलर से आपका कलर किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट हो रहा है. अगर स्टैंडर्ड कलर रेड है तो रेड का अगर 100 है और आपका 80 है तो मतलब आपके कलर में कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत है. क्लियर? लेकिन ये जो अपना एलईडी लाइट में CRI रहता है वो 80 रहता है. ओके? इसमें भी अगर आपको ठीक है, चलो जाओ. नेक्स्ट है लक्स. लक्स, व्हाट इज लक्स? साबुन. इट्स अ मेजरमेंट કેટલા એરિયામાં જાય ओके ओके ठीक है. सो इट इज ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट मीटर और पर स्क्वायर मीटर. इट इज द ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट स्क्वायर मीटर. एक स्क्वायर मीटर के अंदर आपको कितना ल्यूमिनस फ्लक्स है वो जो रीडिंग आता है उसको बोलते हैं लक्स. क्लियर? अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ पे लगा इसका ल्यूमिनस फ्लक्स 1500 है या तो 15,000 है, ठीक है, तो उसके ल्यूमिनस फ्लक्स नीचे मतलब ग्राउंड या तो फिर सरफेस पे कितने पहुँचते हैं तो वो किससे डिसाइड होंगे? लक्स से. क्लियर? आई थिंक किसी को पूछा भी होगा कि अगर आपकी आईपी लाइट में मेरे शेड में लगाऊं तो टेबल पॉइंट पे कितने लक्स मिलते हैं, पूछा होगा और कैलकुलेशन करके मैंने दिया भी होगा. ओके? एंड नेक्स्ट वन इज ल्यूमिनस एफिकेसी. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. અને લક્ષ વિશે એક વાત બીજી હવે કહી દો, ये लक्स के ऊपर से ही हम क्यूलेक्स बने हैं, यस. है ना? ये इंपॉर्टेंट है, किसी को पता नहीं होगा यार. So that is the lux. Next is luminous efficacy. We have बात कर already जो we have already discussed about luminous efficacy. क्या है luminous efficacy? ये कहाँ पे हमने डिस्कस किया जब हम इनकैंडेसेंट, हैलोजन, CFL एंड LED में कंपैरिजन कर रहे थे, उसमें एक टर्म आया था luminous efficacy, जिसमें कि इनकैंडेसेंट बल्ब का luminous efficacy कितना था? 12 ल्यूमेन पर वॉट. याद है? नहीं. ओके. एंड व्हाट वाज द luminous efficacy of LED lights? It was around 100 lumen per watt. Clear? नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जिसमें कि हमको IP रेटिंग, सबने सुना होगा IP रेटिंग. सुना है? IP रेटिंग. ओके. जो आप एयर ड्रॉप्स या एयरपोर्ट यूज करते हैं तो उसमें लगा हुआ होता है IP रेटिंग. देखा है किसी ने? कौन सा वाला यूज करते हैं? बोट, सैमसंग, एप्पल. बोट, तो बोट में कौन सा रहता है? नहीं देखा, हमको आवाज आया. ठीक है. ओके. तो उसमें रहता है IP60, IP62, IP65, IP67, IP68. सो
IP rating चार्ट है engineers. ત્યાં સન્નાટો છે તો આ બાજુ So full form of IP is ingress protection. Ingress protection. Again, if you want detail about it, you can visit my blog ldlightguide.in. Okay? वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी. અને ચાર્જ એવો છે બાજુમાં જોઈન કરજો પૈસા કપાઈ છે ખાતામાંથી ના ના it's free. So normally જે LED લાઇટ આપણે વેચીએ છીએ એમાં IP65 IP67 પ્રોટેક્શન હોય છે. તો IP65 એમાં બે ડિજિટ હોય છે કે વન ડિજિટ ઇઝ અબાઉટ સોલિડ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ અબાઉટ લિક્વિડ. એના ઉપરથી ફાઇનલ આપણે IP નું પ્રોટેક્શન અથવા સ્ટાન્ડર્ડ મળે છે. ક્લિયર? તો IP65 પ્રોટેક્શન એ કયું પ્રોટેક્શન કહેવાય? मतलब આપણે શાના માટે આપીએ છીએ IP65? water proof or water resistant? Water resistant. What is the difference between water resistant and waterproof? Waterproof आप full dip कर दो certain hours वो dip रहेगा. Water resistant is within half an hour. So what is the difference between water resistant and waterproof? Water resistant मतलब पानी उसको छू के अगर वापस चला जाए तो प्रोडक्ट को नुकसान होने वाला नहीं है. एंड वाटरप्रूफ में अगर प्रोडक्ट पूरा पानी में बैठ जाए तो भी प्रोडक्ट को कुछ होने वाला नहीं है. क्लियर? उसमें भी अलग अलग प्रोटेक्शन है. वाटरप्रूफ में भी कि अगर प्रोडक्ट का जो डेप्थ रहता है वो 3 मीटर 7 मीटर 8 मीटर तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है. एंड वाटर रेजिस्टेंट का भी उस तरीके से डिसाइड होता है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज IK प्रोटेक्शन. IK is called impulse